खबरों में आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद से अहम जानकारी, जहां गाजियाबाद में जो हवा है वो जहरीली हो रही है। एक बार फिर से रेड जोन में एक्यूआई लेवल पहुंच गए, क्योंकि एक्यूआई लेवल में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। गाजियाबाद, वसुंधरा, लोनी, मोदी नगर एक्यूआई यहां पर बढ़ चुका है। इन तमाम जगहों पर हवा की गति कम होने के कारण जो वायु प्रदूषण है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठंड कोहरे से कई इलाकों में विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो गई है। तो बड़ी अपडेट, जहां गाजियाबाद में एक्यूआई लेवल में बढ़ोतरी हुई, क्योंकि गाजियाबाद में जहरीली हो गई इस समय हवा, और एक्यूआई जो है वो रेड जोन में पहुंच गया, जिसमें गाजियाबाद, वसुंधरा, लोनी, मोदी नगर ये सभी इलाके एक्यूआई लेवल काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है इन सभी इलाकों में। हमारे साथ हमारे सहयोगी करणवीर जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। करणवीर, क्या जानकारी मिल पा रही है? अगर हम बात गाजियाबाद की करें तो वहां पर प्रदूषण का स्तर किस तरह से बना हुआ है, क्योंकि गाजियाबाद में ही कई इलाकों में काफी ज्यादा एक्यूआई लेवल बन गया, जिससे जो हवा है वो काफी ज्यादा जहरीली हो गई, लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। जया, देखिए, गाजियाबाद में जिस तरह ठंड बढ़ी है, ठंड के साथ साथ जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है यानी वायु प्रदूषण गुणवत्ता है वो बेहद खराब हो गई है। अगर पिछले 30 घंटे की बात करें तो पिछले 30 घंटे से लगातार जो ये स्थिति है ये और खतरनाक होती जा रही है। गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स औसतन जो है 440-430 के लगभग बना हुआ है, और सबसे ज्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है वो कौशाम्बी इलाके का है, जिसमें आनंद विहार इलाका आता है, जिसमें साहिबाबाद इंडस्ट्री इलाका आता है, साइड 4 आती है, और गाजीपुर बॉर्डर आता है। ये सबसे ज्यादा है। इसके बाद अगर लोनी की तरफ चलते हैं, लोनी की तरफ भी जो एक्यूआई है वो भी रेड जोन में लगातार बना हुआ है। गाजियाबाद, इंदिरापुरम, वसुंधरा ये तमाम इलाके हैं जो रेड जोन में आ रहे हैं, और इसके पीछे जो वजह मानी जा रही है कि जो हवा की गति है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा के लगभग बनी हुई है, जो बेहद कम है। और जब हवा की गति बेहद कम होती है तो वायु प्रदूषण जो गुणवत्ता है उसमें कहीं ना कहीं कमी आती है, उसमें दिक्कतें आती है। जब हवा की गति बढ़ेगी तो जो ये वायु प्रदूषण बना हुआ है इसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी, कुछ सुधार की तरफ होगा, कुछ गुंजाइश होगी। फिलहाल तमाम तरह से दिक्कतें बनी हुई है एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर के, वायु गुणवत्ता को लेकर के। तमाम जोन जो है रेड जोन में दर्ज किए जा रहे हैं। जो देहात के इलाके हैं वहां विजिबिलिटी कम है, ठंड भी बहुत ज्यादा है, और कोहरा अधिक होने के कारण जो विजिबिलिटी है वो काफी प्रभावित कर रही है। यानी कि ठंड और पोल्यूशन दोनों का जो कहर है वो यहाँ के लोग झेल रहे हैं, और अभी ये स्थिति लगातार 2-4 दिन इसी तरह बनी रह सकती है। हाँ बिल्कुल करणवीर, लेकिन इस बीच और क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्योंकि जो लोग हैं, जो मॉर्निंग वॉकर्स है, उनकी क्या स्थिति है? क्या वो सुबह जैसे पहले की तरह मॉर्निंग वॉक करने निकलते थे सुबह सवेरे, क्या अभी उसी संख्या में लोग निकल रहे हैं, या फिर अभी मॉर्निंग वॉक करने से बच रहे हैं, क्योंकि इस समय ठंड और प्रदूषण दोनों की मार झेलनी पड़ रही है? देखिए, गाजियाबाद में बहुत सारे पार्क हैं जिनमें सुबह के वक्त सीनियर सिटीजन घूमने के लिए आते थे, लेकिन ठंड के चलते हुए, पोल्यूशन के चलते हुए उन्होंने लगभग आना बंद सा कर दिया है। वो उस वक्त 10 बजे के बाद पार्क में आते हैं, अपनी चौकड़ी लगाते हैं। लेकिन जब वो सुबह के वक्त 4 बजे घूमने आते थे, 5 बजे घूमने आते था ग्रुप का ग्रुप, अब वो नहीं आ रहा है। जो आम लोग हैं, युवा है, जो सुबह के वक्त घूमने के शौकीन थी, उन्होंने भी जो है इसमें देरी बरती है, और सूरज निकलने के बाद ही जो सुबह का जो मौसम होता है, ठंड दूर होने के बाद ही वो पार्क की तरफ पर रुख करते हैं। और ठंड की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से तमाम तरह की दिक्कत आई है। सुबह दफ्तर जाने वाले लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और जब अन्य कामकाजी लोग घर से निकलते हैं तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो उसका सामना करते हैं, वायु प्रदूषण का सामना करते हैं, और ठंड का सामना करते हैं। ठंड जिस तरह से लगातार बढ़ती जा रही है, अभी ऐसी कोई संभावना नहीं है कि इस पर नियंत्रण हो सकता है, कम हो सकती है, क्योंकि अभी जो मौसम है वो और ज्यादा ठंडा होगा और लोगों को और ज्यादा मुसीबत आएगी। अगर इसी तरह मौसम चलता रहा तो लोगों की दिक्कत ठंड की वजह से बढ़ेगी। लेकिन हवा की चाल अगर नहीं बढ़ती है, हवा की गति अगर नहीं बढ़ती है तो बिल्कुल, यानी कि हवा की गति नहीं बढ़ेगी तो प्रदूषण का जो स्तर है वो बना रहेगा, इसलिए हवा भी बेहद जरूरी हो जाती है। लेकिन तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया करणवीर आपका।